सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम जनपद हाथरस के हसैन ब्लॉक में हुए आदर्शला मॉड्यूल की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं हो सकता है कि वो आपके काम के हों। तो हम प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। भाषा विकास का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो भाषा विकास का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आदर्शला मॉड्यूल विशेष रूप से किन दो कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आदर्शला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर है कक्षा 1 और 2। आदर्शला मॉड्यूल कक्षा 1 और 2 के लिए तैयार किया गया है। आदर्शला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो इसका सही आंसर है 3 श्रेणियां बताई गई हैं। आदर्शला में लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। इसका सही आंसर है 3। लर्निंग आउट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं? गतिविधि की रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी कराई जाए। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ERAC गतिविधि के चरण हैं, इनका पूरा नाम है। तो इनका नाम है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेटना। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेटना। आदर्शला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? तो भाग 5 का मुख्य अंश है आकलन। तो आकलन इसका सही आंसर है। आदर्शला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर आंसर सही है 6। आदर्शला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। फाउंडेशन लर्निंग सेवर की समय सारणी में कितने वादन हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर सही आंसर है 2। मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है? आदर्शला, निष्ठा, शिक्षक संग्रह, ध्यानाकर्षण। तो इसका सही आंसर है निष्ठा अंग नहीं है। ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रगति कैसी होती है? रेखीय, सीढ़ीनुमा, चक्रीय, तार्किक। तो इसका सही आंसर है चक्रीय होती है। निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर व्याख्यान सही आंसर है इसका। गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ERAC। गतिविधि के प्रमुख चरण ERAC हैं। गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? तो गणित सीखने का निश्चित क्रम है अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। ELPS एक्सपीरियंस। भाषा, गणित तथा परिवेशी अध्ययन के लिए क्रमशः कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 4, 5, 4। 4 भाषा के लिए, 5 गणित के लिए और 4 पर्यावरण के लिए। आदर्शला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में ई क्या है? तो ई है एक्सपीरियंस। ELPS क्या है? तो ELPS गणित सिखाने का क्रम है। ELPS से गणित को सीखते हैं। आदर्शला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करते हैं? तो यहाँ पर बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। आदर्शला मॉड्यूल के अनुसार पहला कार्य हमें बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। तो यहाँ पर आरंभिक परीक्षण करेंगे, ये सही ऑप्शन है इसका। फाउंडेशन लर्निंग। यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हैं। मुझे क्या करना है, यही क्यों करना है, इसमें से अपनी परिस्थितियों में
कैसे अच्छी तरह करूं? तो उपरोक्त सभी आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 10, 5। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे। तो इसका सही आंसर है 16 से 20। समूह ए 21 से 45, समूह बी 16 से 20 और समूह सी 15 से कम। तो इसका सही आंसर है 16 से 20। भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या 4 सही आंसर है इसका। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? तो इसका सही आंसर है 45 अंक। 45 अंक का होगा। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो यहाँ पर सही आंसर है भाग 2 में वर्णित है। ERAC में आर का अर्थ है, तो आर का अर्थ है प्रतिक्रिया। आर का अर्थ है प्रतिक्रिया। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? तो इसका आंसर है 50 दिन। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि 50 दिन की है। आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधियों का समावेश किया गया है? तो इसका आंसर है भाषा एवं गणित। आधारशिला मॉड्यूल भाषा एवं गणित के लिए विकसित किया गया है। ERAC में सी का अर्थ है, तो सी का अर्थ है कंसोलिडेशन। तो पहला ऑप्शन सही है, सी का अर्थ है कंसोलिडेशन। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, कल्पना और सृजनशीलता। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है। तो इसका आंसर है 5। भाषा के लिए 4 और गणित के लिए 5। फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है, तो फाउंडेशन लर्निंग के लिए आधारशिला मॉड्यूल है। आधारशिला सही आंसर है इसका। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रशिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? तो इसका सही आंसर है आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ। तो जो आधारशिला मॉड्यूल में गतिविधियाँ दी गई हैं, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है। तो इसका सही आंसर है 90 मिनट। ELPS में पी का अर्थ है पिक्चर, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। पी का अर्थ है पिक्चर। ERAC का पूर्ण रूप है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रित फोकल लर्निंग आउटकम है? तो यहाँ पर सही आंसर है कल्पना और सृजनशीलता। बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, यह उदाहरण है। तो यह नेस्टेड लर्निंग आउटकम का उदाहरण है। इसका सही आंसर है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषा के कौशल कौन से हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW भाषा सीखने का क्रम है। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है, तो सत्र के आरंभ में सही समय है।